गुड मॉर्निंग जय हिंद साथियों। और डिफेंस नॉलेज इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ एसटी कैटेगरी वालों की, क्योंकि मैं कल पीटीसी ग्राउंड गया था और मैं पर डे पीटीसी ग्राउंड जाता हूँ और वहाँ का रिव्यू लेता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि कितने स्कोर बने हैं, कितने फिजिकल में थे, कितने रिटर्न में हैं। और पीटीसी ग्राउंड पर मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं, मतलब कि अलीराजपुर और खिंडोरी और धार साइड के लोग आते हैं। तो जो अधिकतर लोग इधर से आते हैं, तो इधर की जो जनसंख्या है एसटी और एससी की ज़्यादा है। और अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि 90% जो बच्चे आ रहे हैं वो एसटी कैटेगरी के आ रहे हैं और सभी एसटी के ही मिलते हैं। तो जो एसटी का अधिक कट ऑफ यहीं से बनकर आएगा और क्या बनेगा, तो मैं कट ऑफ के बारे में बता दूंगा और क्या उनके टोटल स्कोर बन रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे अपन। और कल मैंने जब एक वीडियो डाला था एसटी एसटी कैटेगरी, आपका जो आज का स्कोर कितना बना? 74। 64 नंबर। हाँ और एसटी कैटेगरी। हाँ हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक। और आपके एग्जाम में मार्क्स कितने? 64। 64। हाँ मतलब वो आपका स्कोर कितना रहा? 82। 82। एसटी के बच्चे आपकी कैटेगरी क्या है? यस सर। एसटी है ना? यस। तो आपके जो ग्रुप था उसमें हाईएस्ट नंबर कितने बने? हाईएस्ट 88 थे। 88 थे। हाँ, और सेकंड उसके पे मेरा था। अभी आपने जैसे ग्रुप वहाँ आपका 73। कि कल कल तो अच्छे 92 था एक का, हाँ हाईएस्ट 92 था। हाँ उसके बाद 85 भी थे और 80 के लगभग भी थे। मतलब कि जो एवरेज स्कोर है वो 70 के एवरेज है आज भी। हमारे हवा से ही था एक 90 मारा कल। 90। हाँ हाँ। तो उसमें क्या था कि मैंने जब उसमें बोला कि ये जो उसका थंबनेल था उसमें, और जो बच्चे थे, एक के 78 थे, 79 थे, 88 थे, 82 थे, और इसके एक दिन पहले 92 थे, और 85 थे, 84 थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले हैं जिनके नंबर और काफ़ी अच्छे थे, जो कि फिजिकल में थे। तो इससे जो कमेंट्स आ रही थी कि सर अगर बच्चों के इतने स्कोर इतने नंबर आ रहे हैं फिजिकल में, जो मैक्सिमम लोग 80 पार कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चे, मतलब कि एसटी का जो कट ऑफ है, क्या उधर 145-150 के लगभग जाएगा या उससे नीचे जाएगा? और कुछ कर रहे हैं कि सर मेरा 140 है तो मेरा होगा कि नहीं, 138 से मेरा होगा या नहीं, 130 से मेरा होगा या नहीं। तो इस बात पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप एसटी वाली कैटेगरी वाले बच्चों को ध्यान रखना है कि स्कोर जो बन रहा है बच्चों का, वो हमें पता है कि एक दिन में 3 से 4 बच्चे ऐसे आते हैं जो 80 प्लस जाते हैं, ठीक है। और 3 और 4 बच्चों में से 80 की, और उन्हीं 3-4 बच्चों में से 85 और 90 तक पहुंच पाते कुछ बच्चे। मतलब कि 5-6 दिन में 1-2 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो 90 क्रॉस कर रहे हैं। मतलब परसों एक लड़का आया था जिसके 92 थे, और आज भी एक बच्चे के 93 या 94 थे, लेकिन उसके टोटल 150 हो रहे थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके जो नंबर हैं 140 वालों के सेफ होंगे या नहीं, तो मैं बात करता हूँ कि अगर आपके जो आपका कट ऑफ गया है, जो रिटर्न में आपका जो कट ऑफ गया है, वो 58 पे भी किसी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 57 पे भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और 60 पे भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके फिजिकल के मार्क्स कितने हैं। तो उसके हिसाब से आपके जो रिटर्न में एग्जाम, जो रिटर्न के जो नंबर है और फिजिकल के दोनों को जोड़कर टोटल कितने बन रहे हैं। जब बच्चों से हमने पूछा कि आपके टोटल कितने बन रहे हैं, तो सभी बच्चे 140, 135 और 142, मतलब मैक्सिमम बच्चे जिनके 90, 85, 90 और 85 के बीच में जिनके नंबर आ रहे थे, उनसे हमने नंबर पूछे कि आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है। तो वो बोल रहे थे कि सर हमारे 85 बनने के बाद भी हमारा स्कोर 142, 145 पे पहुंच रहा है। तो आप सोच सकते हो कि उनका रिटर्न में कितना नंबर है और रिटर्न में उनके मार्क्स कितने हैं। तो आपको इस चीज से नहीं घबराना कि 92 बने हैं भाई तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। मैं सिर्फ आज एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एसटी वालों क्योंकि एसटी वालों के 2-3 दिन से पीटीसी पे जा रहा हूँ, तो वही बच्चे ज्यादा आ रहे थे और उनके ही कमेंट ज्यादा आ रहे थे। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपके 140, 135 के नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। मतलब सेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके अच्छे स्कोर है, क्योंकि अगर आपके फिजिकल में 65 से 67, 68 नंबर तक हैं, तो आप अगर उधर कम भी नंबर है तो आपको चल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके फिजिकल में 60 है तो आपको 80 बनाना ही पड़ेगा भाई, 85 बनाने पड़ेंगे। आपके फिजिकल में अगर 60 है तो आपको 80 प्लस बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपके 8 और 6 मतलब 140 तभी होंगे, 80 और 60। और अगर फिजिकल में आपके 75 बन रहे हैं तो आपको इधर 65 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। तो मतलब कि दोनों का एवरेज आपका 140 के लगभग होना चाहिए, तब जाके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन की बात आप कर सकते हैं। और देखो अभी नॉर्मलाइजेशन बचा है, नॉर्मलाइजेशन में जिन बच्चों का 60 नंबर है या 58 नंबर है, तो इन बच्चों के 99% है कि इनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर 2 से 4 नंबर बढ़ेंगे भाई। क्योंकि अगर आपके 70 नंबर है तो आपके, मैं नहीं कह सकता पर कि आपके घटेंगे या बढ़ेंगे, पर जिन बच्चों का 58 और 60 मार्क्स हैं उनकी तो 100% संभावना है कि उनके नंबर बढ़ेंगे। और क्योंकि भाई उनका नाम तभी आया है जब उनके नंबर बढ़ के आए हैं, क्योंकि 62, 62, 63 वालों का नाम नहीं आया। वो नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके नंबर कम हो गए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नंबर अभी सभी को पता नहीं है।
ठीक है। और जो 58 के भी एक लड़का है, कल मैंने डाला था थंबनेल में, उसके 88 मार्क्स है फिजिकल में, और इधर 58 मार्क्स है। ठीक है, तो 8 और 6 14, 140, 100 मतलब 148 के लगभग, मतलब उसका पूरा अगर बढ़ेंगे भी या घटेंगे भी तो वो क्रॉस 140 प्लस है। तो वो बोला था कि अगर मेरे तो 88 है और इतने नंबर तो क्या मेरा होगा कि नहीं। तो भाई घबराने की बात नहीं है। प्रॉब्लम बच्चों की वहां आ रही है कि जो कुछ बच्चे हैं उनका देख के ही वो परेशान हो रहे हैं। और जैसे हम रिव्यू लेने जाते हैं तो रिव्यू सिर्फ वो बच्चे देते हैं जिनके नंबर अच्छे खासे आते हैं। मतलब एक दो फाइल साथ में आती है, उन एक दो फाइल में से वही बच्चे देते हैं कि जिनका जो नंबर होते हैं 75 से प्लस होते हैं, वही बच्चे रिव्यू देते हैं। 10 में से एक या दो बच्चे होते हैं जो 75 प्लस होते हैं, बाकी 70 से सब नीचे होते हैं। और वो बच्चे भी हमने देखे हैं जिनका ग्राउंड पे 80 85 84 बनता था, उनका भी कहीं ना कहीं 78 75 नंबर बने हैं। तो सभी के नंबर कम हुए हैं। तो इस चीज से घबराना नहीं है कि एक दो के बच्चे के 92 88 87 85 बन गए तो आपका जो स्कोर है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, शांति रखें। तो आपका अगर नंबर 100, मैं तो 35 से तो नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब 35 प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होगा अगर 2 5 नंबर बढ़े तो आप 140 प्लस जाएंगे। तो आपके 35 से प्लस तो होना चाहिए भाई, 135 से नीचे भी नहीं होगा, क्योंकि 135 के नीचे की अपन बात नहीं कर रहे हैं, 135 के प्लस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 135 के प्लस भी तब होगा जब आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका 135 डायरेक्ट हो जाएगा, 135 भी तभी होगा जब आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके 140 142 145 है तो आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम और समस्या नहीं आने वाली है। तो और एक ने बोला था कि सर लड़कियों के हमसे ज्यादा नंबर हो रहे हैं, तो क्या लड़कियां एसटी की लड़कियां हमारे लड़कों में आ जाएगी क्या। तो भाई ऐसा भी नहीं होगा। एसटी की लड़कियां हैं उनकी 33% पहले से रिजर्व है। एसटी की लड़कियां जनरल में जा सकती हैं, एसटी के लड़के जनरल में जा सकते हैं, लेकिन एसटी की जो लड़कियां हैं वो लड़कों की जो सीट है उनमें नहीं आ सकती। उनकी जो रिजर्व है लगभग 300 सीट है, कितनी करके 267 या 367 करके कुछ सीटें हैं, वो उनकी पहले से रिजर्व है। तो वो लड़कियां लड़कों की जो सीट है उनकी पोस्ट में नहीं आने वाली। तो इस चीज से भी नहीं घबराना है। तो घबराना नहीं है, अगर आपके 140 प्लस हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एस टी का कट ऑफ 140 है, 140 से 2 3 नंबर ऊपर या 2 3 नंबर नीचे ही रह गया। थैंक यू। और अपने दोस्तों को बता दीजिए जो टेंशन में है कि भाई मेरा 35 40 पे होगा कि नहीं, और शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू। 1467 लड़कियां हैं जिसमें हम एसटी की बात कर रहे हैं। तो 293 जो लड़कियां हैं वो एसटी की लड़कियां हैं। तो ये लड़कियां लड़कों में नहीं जा सकती, इनकी ये रिजर्व सीट है। और ऐसे ही जो 3850 लड़के हैं इसमें जो एसटी के लड़के हैं ये 771 है। ठीक है, तो इनकी अलग सीट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और लाइक तो कर ही दीजिए यार। थैंक यू।